जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेप टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। टेरर अटैक्स हो गए हैं जी कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले इलेक्शन से, और ये चीज़ हम लोग मतलब देख ही रहे थे कि भई पाकिस्तान भारत में ऐसे इलेक्शंस बिना किसी इंसिडेंट के कैसे होने देगा। इट्स अ वेरी सैड थिंग कि ये इसमें 1 की जान जा चुकी है और 2 काफ़ी इंजर्ड हैं। मैं इसकी आपको डिटेल्स देता हूँ। पहला अटैक हुआ आपका 2 लोगों के ऊपर, एक हस्बैंड एंड वाइफ जिनका नाम था तबरीज़ एंड फराह, जो राजस्थान से आए हुए थे घूमने-फिरने के लिए, टूरिस्ट हैं। ये यहाँ पर पहलगाम में एक यानार करके जगह है, 10 सवा 10 बजे रात को ये अटैक हुआ, उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। और दूसरा अटैक हुआ है एक सरपंच जो थे बीजेपी के, आई थिंक ही वाज़ वन ऑफ द अपकमिंग राइजिंग वॉइसेस इन कश्मीर, एक एक्स स्टोन पेल्टर बाय द वे, अजाज अहमद शेख, जिनको काफ़ी हद तक क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे वो। शोपियाँ में ये अटैक हुआ मुगल रोड के ऊपर साढ़े 10 बजे रात को। नाउ ये 2 दिन पहले ही एजाज अहमद शेख का बड़ा एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया था कि साहब कश्मीर में चीज़ें चेंज हो रही हैं, हम लोग बहुत हद से काम कर रहे हैं और मोदी साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। 370 के ऊपर उन्होंने काफ़ी बात करी। इन दोनों अटैक्स को 2 सेपरेट लाइट्स में हमको देखना पड़ेगा। पहले तो देखिए एक तो ओवरऑल लेंथ में देखते हैं, उसके बाद जो सेकंड बात करेंगे डीप इनसाइड दीज़ अटैक्स वी विल ट्राई एंड टॉक इनका मतलब क्या है। ओवरऑल लेंस में अगर आप देखें कि भई पीओ-जेके के अंदर आपको पता ही है क्या हो रहा है, और वहाँ पर जो इतनी हालत खराब है, और भारत के यहाँ से जो एक नैरेटिव बना है कि साहब आपका जो पीओ-जेके है वो ठीक नहीं है। आप यहाँ पर आके देखिए, एकदम पीस एंड क्वाइट, एंड लोग एकदम आराम से अपना काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली हैप्पी। तो एक ये मैसेज गया था भारत के कश्मीरियों की तरफ से कि साहब हम तो ठीक हैं, आपका तो जो भी है हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है? अ, इस चीज़ को थोड़ा-सा डिरेल करने के लिए उन्होंने एक नैरेटिव, देखिए 2 लोगों की अगर जान जाती है या 2 लोगों के ऊपर अटैक होता है तो एक नैरेटिव बन जाता है कि भाई अभी भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। एक चीज़ और याद करिए कि पिछली बारी वोटिंग में करीब-करीब 40% वोट हुआ, व्हिच इज़ समथिंग व्हिच वाज़ अस्टाउंडिंग, क्योंकि 12-15% से ज़्यादा वहाँ पर वोट नहीं होता था। तो एक मैसेज भी गया पाकिस्तानियों को कि साहब यहाँ पर तो चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, हाथ से निकल रही है कहानी। तो उसको डिसरप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी तो वो करेंगे, और उन्होंने कर दी है। दूसरा अगर जो मैं बोल रहा था आपको कि बारीकी में जाके बात करें तो 2 सेपरेट अटैक्स हुए हैं। पहला अटैक जो है, एक इट इज़ अ कपल जो टूरिस्ट आया है वहाँ पर और उसके ऊपर इन्होंने गोली चलाई है। उस अटैक को थोड़ा सेपरेटली देखना पड़ेगा फ्रॉम एजाज साहब की जिनकी जिनकी डेथ हुई है, उनके अटैक से। नाउ एजाज साहब की अगर आप पहले बात करें, ये बीजेपी के काउंसलर, सरपंच थे, काफ़ी वोकल लीडर हैं, बहुत जगह पे रैलीज़ करी हैं इन्होंने, और बहुत काम करा भी है और बहुत काम कर भी रहे हैं। ये फॉर्मर स्टोन पेल्टर होते थे और उन्होंने तो अपनी कहानी भी बताई हुई है कि साहब हमको ₹500 देते थे, तो हम पत्थर मारते थे आके। तो ये चीज़ तो ये बोल भी चुके हैं, और उन्होंने पूरा अपना ये चीज़ काफ़ी बारी बताया हुआ है टीवी के ऊपर। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल रिमेंबर, मेरे थंबनेल में जो सेंटर में फ़ोटो है, उनको उनकी उनकी तो वीडियोज़ काफ़ी वायरल भी हुए हैं। नाउ इनके ऊपर जो अटैक हुआ है, दिस इज़ नॉट अ चलता-फिरता अटैक, दिस इज़ अ टारगेटेड किलिंग। पहले तो बीजेपी के लीडर हैं, तो ऑब्वियसली ही इज़ वल्नरेबल, ठीक है? दूसरे ही इज़ टॉकिंग अबाउट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट, और जो स्टोन पेल्टर्स और ये जो मिलिटेंट्स टेररिस्ट जो पहले मिलिटेंट बनते हैं उसके बाद टेररिस्ट बनते हैं, उनका चिट्ठा-पत्रा इन्होंने उतारा है। ऑब्वियसली इनके पास इंटेलिजेंस होगी जो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी यूज़ करी होगी। तो ये एक टारगेट में थे और इनको टारगेट करके उड़ाया गया है, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ अ रैंडम अटैक। इसके पीछे काफ़ी प्लानिंग हुई होगी, काफ़ी सेटिंग हुई होगी, ताकि एक कहीं न कहीं जो उभरता हुआ एक लीडरशिप है कश्मीर के अंदर, उसको एक मैसेज भेजा जाए कि ना करिए आप, क्योंकि आप सारे वल्नरेबल हैं। मेरे हिसाब से जितनी लीडरशिप है, बीजेपी की हो, नॉन बीजेपी की हो, जो भी हो, जो उभरती हुई लीडरशिप है, पुरानी लीडरशिप का मेरे को कोई मेरे मेरे से कोई वास्ता नहीं है उनका। जो उभरती हुई नई लीडरशिप है, जो ग्राउंड लेवल से निकलती आ रही है, उन सबको सिक्योरिटी थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए, एंड दे नीड टू रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट्स इन कंसीडरिंग द फैक्टर कि इनके ऊपर थ्रेट है। सो ये कोई चलते-फिरते नत्थू गहरे ने नहीं करा, दिस इज़ अ प्लान्ड अटैक एंड दिस हैज़ बीन प्लान्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि उस भाई की पूरी मूवमेंट्स, उनके पूरे ऊपर-नीचे उनका क्या है, क्या नहीं है, कौन आता है, कितने लोग होते हैं आस-पास, ये सब चीज़ें नोट करके ही अटैक किया गया होगा। सो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल शूटिंग कि भई आके किसी को गोली मार दी, नो। ये लोग जिन्होंने इनको गोली मारी है, ये निकले थे इन साहब को मारने के लिए।
जो दूसरा अटैक हुआ है व्हिच इज़ ऑन टूरिस्ट, नाउ वो उसका कैरेक्टर थोड़ा-सा अलग है। एंड ये गाइस मैं प्रिलिमिनरी एनालिसिस कर रहा हूँ जो चीज़ें अभी तक पब्लिक डोमेन के अंदर है। एंड ऑफ कोर्स वो एरिया की एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। जो 2 एक वो जो टूरिस्ट कपल है, दैट सीम्स टू बी एन अटैक ऑफ अ लोन वुल्फ। अब ये लोन वुल्फ क्या भला है कि आप बोलो आदि ये क्या होता है? मैं चलो लोन वुल्फ बोल लो या स्लीपर सेल बोल लो। ये लोग हैं जो ट्रेनिंग ट्रूनिंग थोड़ी बेसिक गोली-वोली चलाने की ट्रेनिंग ट्रूनिंग है इनके पास, एक ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग है, ये सब करने की ट्रेनिंग है। तो इनको एक्टिवेट किया जाता है फॉर अ सर्टेन इंसिडेंट एंड देन दे आर डीएक्टिवेटेड एंड दीस गाइस मर्ज बैक इंटो द सोसाइटी। ठीक है? सो ये कोई टारगेटेड किलिंग नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ ये कोई और भी होता तो उसको भी मार देते ये गोली। सो दिस इज़ जस्ट सम गाय हू हैज़ अ वेपन क्योंकि वेपन्स तो बहुत हैं उस रीजन के अंदर। उसके पास एक वेपन है, उसको एक इंस्ट्रक्शन मिली, उसने जाके कहीं 2 गोली चलाई, 2 लोगों को घायल किया, उसने कहीं पे बंदूक-शंदूक अपनी फेंकी होगी कचरे के डिब्बे के अंदर या तोड़-ताड़ के इधर-उधर किसी खाई में फेंक दी होगी और जाके वो चुपचाप घर जाके सो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट जो दूसरा वाला है इट इज़ टू क्रिएट अ स्केयर। इट इज़ नॉट अ टारगेटेड किलिंग, इट इज़ टू क्रिएट अ स्केयर। इट इज़ टारगेटेड इन अ वे कि भैया उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अभी तक अटैक्स होते थे, दे वर टारगेटेड ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक नहीं हुआ है क्योंकि वहां से रिटेलिएशन आती। सो दैट टेल्स यू कि साहब जो दूसरा वाला अटैक हुआ है कपल के ऊपर दैट्स नॉट अ वेरी ट्रेन्ड गाय क्योंकि वो खड़ा होके फाइट नहीं कर पाएगा। जो पहला वाला है अजाज साहब का दैट इज अ पर्पसफुल टारगेटेड अटैक, टारगेटेड किलिंग एंड जिसमें वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या होगा तो घिराव हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा, ठुक जाओगे, ये होगा, वो होगा, ऑल दैट विल बी देयर। अब कश्मीर की हालत देखिए पिछले 3-4 हफ्तों से काफ़ी हद तक बड़े-बड़े कमांडर्स ठुके जा रहे हैं इनके। जैसे कल रात को हमने राजा मुनीब साहब से भी बात करी कि इनके टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच में भी डिफरेंसेस हैं कि भाई ज़्यादा कुछ मत करो, मोदी इलेक्शन जीत जाएगा तुम्हारे नाम पे करके। बट ये तो करना ही था क्योंकि अभी 2 दिन के बाद वोटिंग है, तो लोगों को आपको डराना है कि भाई वोटिंग ना करो। मेरे हिसाब से कश्मीरियों की तरफ से एक मैसेज मेरी तरफ से जाना चाहिए कि साहब ऐसा है, इन चीज़ों से आपने एक आधी गोली तो बहुत देखी है और ये जो भी हुआ है बहुत ही शर्मनाक है। इट इज़ टेरिबल एंड आई कंडेम इट। और जो आजाद साहब जिनकी जान गई है, आई होप ही फाइंड्स पीस, उनकी फैमिली को शांति मिले एंड उनका जो एक नैरेटिव था वो हमेशा जीवित रहे। लेकिन बाकी कश्मीरियों के लिए एक छोटा-सा मैसेज है कि साहब इनसे डरना नहीं है। हाथी निकल गया साहब, पूँछ बची है। आप कल परसों में जब आपकी वोटिंग डे आएगा, आप इतना ज़ोर से वोट करिए, 50-60% वोट करिए कि ये टेररिस्ट क्या है, इनके आकाओं के भी मुँह बंद हो जाएँ। आप एक मैसेज भेज सकते हैं साहब नॉर्मलसी का, आप एक मैसेज भेज सकते हैं अपना वोट डाल के। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, वी आर कंसर्न्ड। ठीक है, पाकिस्तान में 1-1, 2-2 जानें जाती हैं, कोई बात नहीं करता है। हमारे लिए एक जान भी, एक गोली भी किसी को लगे, एक कतरा खून भी बहुत प्रेशियस है। ठीक है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस सिचुएशन एंड हम लोग चाहेंगे कि हमारे कश्मीरी भाई-बहन प्लीज़ वोट डाल के अपना कंसर्न भी दिखाएँ, अपनी आवाज़ भी सुनाएँ देश को कि साहब हम लोग इन चीज़ों से नहीं डरते हैं और ये चीज़ें यहाँ से बाहर जा सकती हैं। दैट इज़ वन मैसेज दैट आई वुड वांट टू गिव क्योंकि देखिए उधर के जो पाकिस्तान के जो पीओजेके के लोग हैं, वो भी तो देख रहे हैं यहाँ पर कि साहब ये देखो यहाँ पर ये देश आगे जा रहा है, हम लोगों को आटे, दाल, चावल की हालत खराब है, 18 घंटे हमारा पावर कट होता है। ये मैसेज तो जाना चाहिए और वो जाएगा आपके वोट से। ये 2 बड़े शर्मनाक इंसिडेंट्स हैं एंड आई होप दे डोंट हैपन अगेन। सिक्योरिटी फोर्सेस नीड टू टाइटन अप एंड ये कहीं न कहीं स्लीपर सेल्स के ऊपर भी एक्शन अभी करना शुरू करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एनीबॉडी who's had contacts with these guys needs to get checked, needs to be under track and कोई ना कोई suspicious movements need to be reduced। दूसरी चीज़ मेरा एक सजेशन रहेगा कि साहब ये जो घर में वेपन्स पड़े हैं इतने सारे, इनको धीरे-धीरे करके वी नीड टू फाइंड देम एंड वी नीड टू ट्रेस देम आउट। अगर ये इनवॉलंटरी है कि वॉलंटरी है, ये कॉल वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को लेना पड़ेगा बिकॉज़ यू कैन नॉट हैव सो मेनी वेपन्स रोमिंग अराउंड द प्लेस। नहीं तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स चलते रहेंगे।
तो ये वाला थोड़ा स्पेशल है, इन्होंने सिविलियंस को टारगेट करा है, नॉर्मली करते नहीं है, बिकॉज़ उनका नैरेटिव खराब होता है। लोग बोलते हैं कि ये लोग हमको ही मार रहे हैं, तो हमारा उसके बाद हमारे से ही हेल्प माँगते हैं, ये ठीक बात नहीं है और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी कंडेम्न्ड एंड आई होप कल कश्मीर अपनी आवाज़ सुनाएगा, पूरे देश को अपनी आवाज़ सुनाएगा। एक मॉडल बनिए पूरे देश के सामने कि साहब वोटिंग होती है, तो ऐसे होती है। इसी बात में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड प्लीज़ कोई आपके कश्मीरी भाई-बहन हैं, उनको भी भेजिए, एनकरेज करिए वोट करने के लिए। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। कुछ नहीं होगा, हम कश्मीर में कुछ होने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।